एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन के लिए जाता था और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह न व्रत करती थी, न ही किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा को शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का इस काम समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे प्रतिदेह ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन की से कोई दुखी होता है? नहीं होता है। हम सभी चाहते हैं कि पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञादि कराओ, धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का और आपके नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मनुष्यों को दान दूं तथा जिसे रखने में संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को धोना। केशों में धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वो हजामत करवाए। भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार इस करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और ये कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 500 बेर बेझर मांग कर ला, जिसे कुछ कहने के लिए गुजर तो हो जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन ने उसमें पूजन कर रही थी, क्योंकि वह रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेर दे दे। इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसमें बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आ गया और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे दिनों का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। हम सब हमारे भाग्य का दोष है। उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं नहीं, उससे नहीं बोली और इससे वह दुखी हो गई। ये सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के लिए घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं
और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुम्हारे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार वह वचन रानी ने सुना और घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बड़ा बेझर का भरा मिला। तो वह रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे देखा रानी, जब वैसे हमको सब अन्न नहीं मिलता और हम रोज़ ही व्रत करते हैं, मगर इस व्रत की विधि है कि कथा पूछ ली जाए तो हम उसे भी किया करेंगे। जब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत की चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के कैलेश की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि पृथ्वी भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया कि इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। दोनों थाल में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी भी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे महात्मा, भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए थाली में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने भगवान गुरु का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान की व्रत कथा और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन ही धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी तो दासी से बोली, हे रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होवें। जब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होंगे और कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने का ही साथी होती है। तो भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश गया था तो दुखी रहने लगा था। व्यक्ति जंगल से लकड़ी काट कर बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी रोने लगा। परंतु उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास बैठकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा ने नेत्रों से जल भराया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहने पर साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारे स्मृति ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दुर्दशा हुई। किसी प्रकार की चिंता ना करें, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करने चले। चने की दाल गुड़ जल और लोटे में डालकर देना, केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो।
भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जितना भोजन करने से उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं खबर मांग सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, या मुझको कुछ नहीं मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वैसे कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था तथा उसको कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से साथ रहती थी, वह ना स्नान करती थी, ना ही देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री के कन्या के रूप में एक रत्न पैदा हुआ, और कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान के जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी, और पाठशाला जाने से पहले मार्ग में डालती जाती। वहाँ जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते से वह उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उन सोने की जौ का फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोज की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव ने की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह लेकर घर आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। वह इस कन्या का रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण से है? सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला, तुम्हें अपनी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए अवश्य तैयार करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बतलवाया। मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले भांति ब्राह्मण देवता ने गरीबी में का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता के दुख अवस्था में देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी का हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ही फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल
उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया, तो उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से भिक्षु होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने आया और उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में वह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना कर बनवाए और आग भी ना जलवाए। समझ लोग मेरे यहाँ के भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करवा रहे थे, तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म मेरे कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देख कर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसे रात्रि को बृहस्पतिवार देव ने उसके नगर के राजा का स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया था वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है और धर्मशाला? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी, राजा आ गए रहे हैं, तो दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। अब हमारी हालत ऐसी देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, यह सब धन बृहस्पति देव के इस कथा के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करना है, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी, तब दिन में 3 बार कहानी करता था। एक रोज के विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुए हैं। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, तो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलो, अच्छा है, तुम्हारी कथा सुन भी लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए मुर्दा मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसके किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, वो बोला, अरे भैया, तुम कहीं बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अब तक मैंने तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और पेट में बहुत दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और तब वह देखा कि पुत्र से आप सब हाल पूछा और बेटे से सभी हाल दिया। तो बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत में चल कर कहना,
राजा ने बुढ़िया को खेत में ले जाकर कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरों प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, अच्छा भैया, ये देश ऐसा है यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं, अगर वो ऐसा कहेगा देखने चली गई, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे भोजन न किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गया जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ के 3 रोज किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने भाई को कथा सुनने के लिए कुमार के क्या कहा। अब वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब तक कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम चल के क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम सब निर्वंशी राजा हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा के बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में से गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना नहीं कह रह सकती है। अब तेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती हूँ तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। पृथ्वीदेव वैसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद भावना पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, पृथ्वीदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णुदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान की पूजा मंत्र करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथाओं का गुणगान किया है तो बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसे मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए।